आखिर ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई कि डीएम साहब को खुद आकर सब्जी का ठेला लगाना पड़ा और फटे पुराने कपड़े पहनकर एक चौराहे के नुक्कड़ पर खड़ा होना पड़ा और सब्जी बेचनी पड़ी। क्योंकि कुछ ऐसा ही चल रहा था जहां पर डीएम साहब ने सोचा कि जब तक मैं खुद ही स्पॉट पर नहीं जाऊंगा और मैं जानकारी नहीं लूँगा, हकीकत मुझे नहीं पता चलेगी, तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। दरअसल बात ऐसी है कि डीएम साहब जाते हैं और सब्जी का ठेला लगाते हैं। कुछ लोग वहाँ पर आते हैं और डीएम साहब से कहते हैं कि आप मुझे हफ्ता निकाल कर दीजिए, यानी पैसा दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर सब्जी का ठेला नहीं लगा सकते। तो डीएम साहब कहते हैं क्यों हम सब्जी का ठेला नहीं लगा सकते? कहते हैं यहाँ जो आएगा वो पहले मुझे पैसा देगा, तो उसके बाद ही यहाँ पर ठेला लगाकर अपना काम चालू कर सकता है डीएम साहब। तो जी दोस्तों, क्या है पूरी कहानी? आज आपको मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपका दिल और मन दोनों एकदम प्रसन्न हो जाएगा और आप भी सोचेंगे कि अगर डीएम हो तो ऐसा डीएम हो, क्योंकि ऐसे डीएम अगर हमारे भारत देश में होंगे तो हमारा देश फिर से एक सोने का चिड़िया बन सकता है। इसमें कोई कहने की बात नहीं, एक समृद्ध और विकसित भारत बन सकता है। दोस्तों, आज की कहानी जो है ये कहानी है उत्तर प्रदेश के लखनऊ की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं करे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं अपनी कहानी को और आपको पूरा वीडियो बताते हैं क्या है कहानी। तो कहानी ऐसे है कि वीडियो जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद का है। यहाँ पर एक डीएम होते हैं जो कि यूपी कैडर के होते हैं। उनका नाम होता है सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश डीएम साहब जो लखनऊ में पोस्टेड होते हैं तो उनके पास कुछ शिकायतें आया करती हैं और उनके पास शिकायत ऐसी होती हैं कि जो लोग होते हैं रेहड़ी लगाने वाले या ठेला लगाने वाले या सब्जी बेचने वाले, उन लोगों को पुलिस वाले और नगर निगम के लोग बहुत परेशान करके रख देते हैं। वो आए दिन जाते हैं उन ठेला वाले सब्जी वालों से हफ्ता वसूला करते हैं और उनसे पैसा लिए करते हैं। तो इस समस्या से जो ठेले वाले होते हैं वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर वो सब जाते हैं लखनऊ के जो डीएम होते हैं सत्य प्रकाश, उनके पास जिला अधिकारी कार्यालय पर जाकर के एक प्रार्थना पत्र देते हैं और उनको अपनी समस्या बताते हैं। जब डीएम साहब इसकी जांच करने के लिए कुछ अधिकारियों को भेजते हैं तो वो पहले जाते हैं और जांच देते हैं, लेकिन उस जांच से ना तो डीएम साहब संतुष्ट होते हैं और ना ही अधिकारी लोग उस कार्रवाई से, जो ठेले वाले होते हैं, कार्रवाई से संतुष्ट होते हैं। क्योंकि जो वही जांच करने वाले अधिकारी होते हैं और वही वसूली करने वाले अधिकारी होते हैं। तो उसके बाद फिर से दोबारा डीएम सत्य प्रकाश के पास एक ऐसे ही फिर प्रार्थना पत्र जाता है और उनसे बताया जाता है कि साहब ये लोग परेशान करते हैं। तो डीएम साहब जो होते हैं वो सोचते मन ही मन की क्यों मैं ही न जाके स्पॉट पर एक अच्छे से जानकारी लूँ और पता करूँ कि क्या चलता है क्या नहीं चलता है। तो डीएम साहब जो होते हैं वो अपना भेष बदलते हैं और एक सब्जी का ठेला मंगवाते हैं। सब्जी का ठेला लेते हैं, उस पर कुछ सब्जियाँ रखते हैं और अपना पूरा गेटअप यानी कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, फटे पुराने कपड़े पहन लेते हैं, सर पर पगड़ी बांध लेते हैं और वहाँ पर एक चौराहा जो होता है उसी चौराहे के बगल में ले जा करके अपना ठेला खड़ा कर देते हैं और सब्जी बेचने लगते हैं। और उसके बाद वहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं वो देखते हैं कि यहाँ पर आज कोई नया ठेले वाला आया है, तो उनके पास जाते हैं डीएम साहब के पास, कहते हैं कि आप मुझे पैसे दीजिए, नहीं आप यहाँ पर ठेला नहीं लगा सकते हैं। तो डीएम साहब कहते हैं क्यों भाई, किस लिए हम यहाँ ठेला नहीं लगा सकते हैं? कहते हैं यहाँ पर जो नया आता है उसको पैसा देना ही पड़ता है, उसके बाद ही वो यहाँ पर काम कर पाता। तो डीएम साहब कहते हैं साहब अभी हमारे पास तो पैसे है नहीं है, अभी ना ही हमारी कोई बोनी हुई ना हमारी कोई सब्जी बिकी, आज मैं पहले दिन ही आया हूँ, अगर आप थोड़ी देर बाद आएँ तो मैं आपको शायद थोड़ी देर बाद कुछ पैसे दे सकता हूँ। तो जो जो पुलिस वाले होते हैं कहते हैं हाँ ठीक है तुमको देना ही पड़ेगा, अभी मैं कुछ देर बाद आता हूँ, इतना कहकर वो चले जाते हैं। उसके बाद समय बीत जाता है 1-2 घंटे। उसके बाद फिर नगर निगम के अधिकारी जो होते हैं वो भी आते हैं। वो आते हैं तो कहते हैं कि जी हाँ तो भाई आज कहाँ तुमने नए आ गए ठेला लगाने? कहते हैं हाँ साहब आज मैंने आज ही अपना धंधा स्टार्ट किया है, अभी आज यहाँ कहते हैं 200 रुपये निकालो। तो कहते हैं साहब किस लिए? कहते हैं जो यहाँ पर ठेला लगाया इसका परमिशन बनता है, तुम्हारे पास यहाँ ठेले लगाने का लाइसेंस है, सब्जी बेचने का लाइसेंस है। तो उसके बाद वो जो ठेले वाले डीएम साहब होते हैं कहते हैं साहब सब्जी बेचने का कौन सा लाइसेंस होता है, इसके लिए कौन परमिशन लेना पड़ता है? कहते नहीं यहाँ पर अगर आपको सब्जी बेचना है तो आपको मुझे पैसे देने होंगे, नहीं आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपको अभी हम ले चल के जेल में बंद करवा सकते हैं और आपका ये ठेला जो है इसे सीज कर देंगे। तो कहते हैं नहीं साहब आप ऐसा मत करिए, आप थोड़ी देर बाद आइए, आपको हम जब तक बोनी हो जाएगी तो कुछ पैसों का जुगाड़ हो जाएगा तो मैं आपका इंतजाम कर दूंगा। उसके बाद वो नगर निगम वाले भी चले जाते हैं। थोड़ा समय बीतता है, थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे बाद नगर निगम वाले आते हैं और पुलिस वाले भी आ जाते हैं। फिर पैसे मांगने लगते हैं दोनों लोग। उसके बाद जो पैसे मांगते हैं तो डीएम साहब कहते हैं मैं पैसे मेरे पास नहीं है, मैं पैसे नहीं दूंगा, आप लोग किस चीज़ के पैसे ले रहे हैं?
तो कहते हैं आप जो यहाँ पर ठेला लगाएं इस चीज़ का यहाँ पर पैसा पड़ता है। तो जो डीएम साहब होते हैं वो ठेला लिए रहते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ के जो डीएम हैं उन्होंने तो आदेश दिया कि किसी को कोई पैसा वैसा नहीं देना है, आप ऐसे रह करके अपना व्यापार कर सकते हैं, अपना जीविका चला सकते हैं, अपन पालन पोषण कर सकते हैं अपने बच्चों का, आप अपना रोजगार यहाँ पर कर सकते हैं। तो कहते हैं कौन डीएम, कहाँ का डीएम, मैं इस कोई डीएम को नहीं जानता हूँ, यहाँ पर जो ठेले लगाते हैं और उनको पैसा देना ही पड़ता है। अगर आपको देना है तो दीजिए, नहीं वरना चलिए हमारे साथ थाने में। तो कहते हैं देखिए मैं कोई पैसा वैसा नहीं दूंगा आप सभी लोग को, आपको जो करना है वो कर लीजिए। इतने में जो पुलिस वाले होते हैं और नगर निगम के जो अधिकारी होते हैं वो काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं और डीएम साहब का सब्जी का ठेला पलट देते हैं। सारी सब्जी नीचे गिर जाती है और ठेला पलट के बाद डीएम साहब का हाथ पकड़ते कहते चल मेरे साथ, तुझे थाने में बताते हैं तो तुझे पता चलेगा कि क्या होता है। तो इतने में जो डीएम साहब होते हैं वो कहते हैं रुकिए पहले, आप मुझे पहचानते नहीं ना ही मुझे जानते हैं। डीएम साहब जो यहाँ पर ठेले के पास लिए लगाए रहते हैं उनके पास उनके सिक्योरिटी में जो उनके और अधिकारी होते हैं वो सब सादी वर्दी में पुलिस वाले काफ़ी दूर दूर खड़े होते हैं। डीएम साहब तुरंत इशारा करते हैं और वो सारे अधिकारी वहाँ पर फट तुरंत जमा हो जाते हैं और डीएम साहब जो होते हैं अपना आई कार्ड दिखाते हैं, कहते हैं मैं ही इस लखनऊ ज़िले का आईएएस ऑफिसर डीएम हूँ और मैं ही आदेश निकाला हूँ। तुम लोग किसके आदेश पर काम करते हो और यहाँ पर अवैध वसूली किस तरह से करते हो। तो ये सब देखकर वो जो अधिकारी होते हैं, पुलिस वाले होते हैं और नगर निगम के जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं वो एकदम हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। डीएम साहब तुरंत आदेश देते हैं और उन दोनों पुलिस वालों को और उनके नगर निगम अधिकारियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके उनको थाने ले जाया जाता है और उसके बाद डीएम साहब उन दोनों विभागों से उन सभी लोगों की सारी रिपोर्ट मांगते हैं और उनकी सारी जानकारी लेते हैं। सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद डीएम साहब उन सभी जितने अधिकारी जो अवैध वसूली करते रहते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनको सब लोगों का सस्पेंड कर देते हैं और उनका एक केस फाइल कर देते हैं और वो सभी लोग अभी गिरफ्तार हो चुके होते हैं। तो आप क्या सोचते हैं ऐसे डीएम के बारे में, ऐसे अधिकारियों के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या डीएम साहब ने भेष बदल करके ये जो कार्रवाई की वो वाकई में सराहनीय? उसके बाद मीडिया रिपोर्ट में आता है और डीएम साहब की बहुत तारीफ होती है। तो वाकई में डीएम साहब ने तारीफ एक काबिल काम किया है, उनकी तारीफ तो होनी ही चाहिए। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर आपको डीएम साहब की ये कार्रवाई अच्छी लगी है और उनके बारे में आपको कुछ कहना तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप उस पर जा कर के अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और हाँ, ये कहानी और ये घटना सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप सभी लोग को जागरूक और सचेत और सतर्क करना है। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एकदम हंसते और खेलते रहिए, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।